वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आपसे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक और दोहरी शरीयत के हामिल रुकन कौमी असम्बली की मुअत्तली जो है वो अमल में आई है, लेकिन हुकूमत ने इस दोहरी शरीयत पर मुअत्तली के खिलाफ जो है वो कानून साजी का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म साहब ने इस सिलसिले में जिनसे मुशावरत की है वो खुद दोहरी शरीयत के हामिल हैं। उन्होंने MKM के कायद अल्ताफ़ हुसैन से जो है वो दोहरी शरीयत के हवाले से बात की है और ज़ाहिर है वो तो उनकी हिमायत करेंगे क्योंकि उनकी खुद जो है वो दोहरी शरीयत है। इसी पर कुछ हम मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर कानूनदान अहमद अवैस साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद अवैस साहब, बहुत शुक्रिया इस शो ऑफ द डे में ज्वाइनिंग के लिए। अहमद अवैस साहब, हुकूमत ने दोहरी शरीयत पर मुअत्तली के खिलाफ कानून साजी का फैसला कर लिया है। अच्छे एक अज़्म के साथ उन्होंने ये फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट के एक और अमल के खिलाफ जाने का फैसला, आप कैसे देखते हैं इसको? मेरे ख्याल में कि ये हुकूमत जो है अभी तक कंसल्टेशन की पॉलिसी से बाहर नहीं निकल सकी और ये बड़ा बदकिस्मती है मुल्क की कि अदलिया का वो मुकाम जो उसको हासिल हुआ है इस लॉयर्स मूवमेंट के बाद, एक आजाद और मुख्तार बजाय थे कि हुकूमत उसको अप्रिशिएट करती और ऐसे मौका फराहम करती, ऐसे हालात फराहम करती कि जिसमें ये अदलिया और मजबूत होती। और क्योंकि अदलिया का मजबूत होने से ही जमहूरियत मुस्तहकम होती है और मुल्क की तरक्की करता है। लेकिन क्योंकि हुकूमत का जो तबका है, ये तमाम टॉप लॉयर्स हैं, वो सब के सब करप्ट हैं या उनके ऊपर ऐसे संगीन इल्जाम करप्शन के हैं और यही वजह है कि उनको इस आजाद खुद मुख्तार अदलिया जो है वो एक आंख नहीं पाती और वो किसी न किसी तरीके से इसको नीचा दिखाना चाहते हैं। अब वो लेजिस्लेशन में कन्फ्रंटेशन की सूरत है, लेकिन कोई ऐसी लेजिस्लेशन जिसकी बुनियाद बदनीयती के ऊपर होगी उसको अदलिया जो है वो जुडिशियल रिव्यू के जरिए स्ट्राइक डाउन कर सकती है। ये एक मुत्तफिका एक सारी दुनिया में लेजिस्लेशन के ऊपर अदलिया की अथॉरिटी जो है वो मानी गई है। आपके ख्याल से उनका अब ये जो अज़्म है या उनकी ये जो बाहमी मशावरत चलती जा रही है वो इसका आगाज कैसे करेंगे और फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट कैसे रिएक्ट करेगी? खुद नोटिस होगा अगर कुछ ऐसा कानून नहीं असेंबली में पास करवा लेते हैं और उसको किसी अक्सरियत से मुत्तफिका अक्सरियत से पास करवा लेते हैं कि हम इसके खिलाफ हैं, ये मुअत्तली नहीं होनी चाहिए, तो फिर उस पर कैसा रिएक्ट आएगा कोर्ट्स की जानिब से? देखिए, पिटीशन दायर हो सकती है, इसमें तो बहुत सारे जो है मुकला हजरात की पिटीशन दायर करेंगे इसके ऊपर। देखिए, बात बड़ी सिंपल है जी। एक शख्स जब अमेरिका की नेशनलिटी लेता है तो वो वहाँ पे बाकायदा ओथ लेता है उससे वफादारी का, जी, फेथफुलनेस का। ठीक। अब एक शख्स जो अमेरिका का फेथफुलनेस का उससे वफादारी का ओथ लेता है और उसके बाद वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे आके बैठ जाए, तो आप बताइए कि वो पाकिस्तान के सॉवरेनिटी के साथ फेथफुल रहेगा या अमेरिका के सॉवरेनिटी के साथ फेथफुल रहेगा या दोनों के साथ गद्दारी करेगा? जी जी जी। तो अब आपके ख्याल से फिर ये सारे इस वक्त जो हुकूमत है, हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, वो तो हाँ में हाँ मिलाएंगी। राजा परवेज अशरफ साहब ने मशावरत की भी तो ऐसे शख्स से जो खुद दोहरी शरीयत के हामिल हैं, MKM के कायद अल्ताफ़ हुसैन से, कि उन्हें भी सपोर्ट चाहिए कि हम ये बिल पास करवाने जा रहे हैं या हम इसकी मंजूरी देने लगे हैं कि हम ऐसा बिल असेंबली में पास करवाएं कि ये मुअत्तली जो है इसके खिलाफ ये बिल हो, और उन्होंने भी उनकी हिमायत ही करनी थी। तो ये सारी सियासी जमातें क्या इसी रविश पर चल गई है? क्या MKM इस हवाले से गाइड नहीं कर सकती थी कि हमें कोर्ट्स के खिलाफ नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए ना, MKM के सभा जो है बल्कि ये बात तो और आगे तक निकलेगी और इसके लॉजिकल कंक्लूजन यहाँ तक जाएगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह जो है वो थोड़ी कैरियर जो है नहीं रख सकता। ठीक। पाकिस्तानी फर्स्ट एंड ऑल। ठीक। अगर वो कहीं पर भी उसमें दोहरी शरीयत जो है किसी सरबराह पार्टी के अंदर आती है तो इसका भी मतलब यह है कि वो ना अपनी पार्टी का फेथफुल है, ना अपने मुल्क का फेथफुल है और ना ही उस मुल्क का फेथफुल है जिसकी शरीयत उससे ली है। ठीक। तो इस मामले को सॉर्ट आउट होना चाहिए। मतलब वैसे बहुत शुक्रिया आपका इशू ऑफ द डे में ज्वाइनिंग के लिए। हमारे साथ सीनियर कानूनदान अहमद अवैस साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। हुकूमत इस वक्त मसला ये है कि अभी तक कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी से बाहर नहीं आ सकी है अदलिया के साथ। एक आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया जो एक स्ट्रगल के नतीजे में दोबारा आज़ाद हुई और एक नया रेवोल्यूशन जो है वो अमल में आया था, उस पर वो हज़म नहीं हो रहा हमारी हुकूमतों को, और हमारी मौजूदा हुकूमत भी
इस वक्त इस पॉलिसी से, कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी से टूवर्ड्स अदलिया बाहर नहीं आ सकी है। और अब जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दोहरी शहरियत रखने के हामिल अफराद की रुकनीत मुअत्तल की जा रही है, उसके खिलाफ जो है वो कानून साजी का फैसला कर लिया गया है। उससे पर जो है मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातों से मशावरत जो है वो कर ली गई है और कि असम्बली में जो है इस बिल को पास करवाया जाए या नहीं, इस पर जो हमारी हुकूमती जमात है उसने मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातों से जो है इसमें सलाह मशवरे शुरू कर दिए हैं। उसमें सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब ने अपने इत्तेहादी जो हैं अल्ताफ़ भाई उनसे जो है ये सलाह मशवरे शुरू किए हैं और MKM के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने भी उनकी हिमायत की है। और उनका ये कहना है कि क्योंकि वो ख़ुद भी दोहरी शरीयत रखते हैं, वो हिमायत कर सकते थे और उनको करनी चाहिए भी थी। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सियासतदान डॉक्टर शेर अकबर खान नियाज़ी साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे इसी हवाले से कुछ मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया इशू ऑफ द डे में जाने के लिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हुकूमत ने दोहरी शरीयत पर जो मुअत्तली की जा रही है रुकन कौमी असम्बलीज़ की, उसके खिलाफ कानून साजी का फैसला कर लिया है और मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातों से सलाह मशवरे भी शुरू कर दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो अरकान असम्बली मुअत्तल किए जा रही है दोहरी शरीयत पर, उसके खिलाफ हम कानून साजी कर लें। आप क्या कहते हैं? मेरी गुजारिश ये है कि 1970 में जब आइन बना था और उसमें बाकायदा आर्टिकल 62 और 63 में बाकायदा ये जुज डाली गई थी दोनों, और आर्टिकल 61 में वो ऐसे है कि पर्सन शैल बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड टू द मेंबर ऑफ मजलिस शूरा और पार्लियामेंट अनलेस ही इज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ठीक, ये पैराग्राफ ई है। और 63 में ये है कि पर्सन शैल बी डिसक्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और मजलिस शूरा और he will lose his membership when he is a member when he acquires any foreign country membership या citizenship। ठीक ठीक। अच्छा, अब आपके ख्याल से जो मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातें हैं डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ कंट्री जी सिटीजनशिप, ठीक, इसमें दोनों शिकों में क्लियर कट लिखा हुआ है कि कोई शख्स अगर बैरून मुल्क शरीयत हासिल कर लेता है जी, वो पब्लिक ऑफिस का होल्ड करने का हकदार नहीं रहता, ठीक, ना वो सेनेटर बन सकता है ना कौमी असम्बली। तो फिर इस तरह जो हमारे जो इस तरह हुकूमत जो पॉलिसी बना रही है वो तो फिर आइन के खिलाफ जाने की पॉलिसी बना रही है ना, कि हम इस मुअत्तली के खिलाफ कानून साजी कर लेते हैं, तो ये तो आइन के खिलाफ जाने की बात है। ये मैटर तो सब जुडिस है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच के पास है। इसीलिए रहमान मलिक से उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने 2008 से पहले जी अपनी रुकनीत से वहाँ जो एज ए सिटीजन ऑफ ब्रिटिश नेशनल था तो उसका सर्टिफिकेट पेश करे, और वाकई वहाँ से वो मुस्ताफी हो चुका था और अब मुस्ताफी है, तो फिर तो वो एज ए एडवाइजर रह सकता है, एज ए मेंबर रह सकता है, एज ए मिनिस्टर रह सकता है। वो पेश करे। पिछली पेशी में भी ये उन्होंने शर्त लगाई थी। इसलिए कोई शख्स ये आम कानून जो है वो कंडोन नहीं कर सकता आर्टिकल 62 और 63 को। लिहाजा या तो दस्तूर बदल दें, अगर दस्तूर नहीं बदल सकते तो फिर कोई बंदा कभी भी जो बैरूनी शरीयत रखता हो या पाकिस्तान की शरीयत खो बैठा हो वो मेंबर कौमी असम्बली और सेनेट और सूबाई असम्बली नहीं हो सकता। जी डॉक्टर साहब, आपने फरमाया कि या तो इसको अगर एप्लीकेबल करना है तो दस्तूर बदलना होगा, तो क्या ये कानून साजी करने के लिए मौजूदा हुकूमत दस्तूर में भी तरमीम के लिए तैयार हो जाएगी? नहीं, ये नहीं कर सकेगी। ये सब जुडिस मैटर और चीफ जस्टिस के बेंच में केस ये अंडर ट्रायल है, अब वो फैसला देंगे इसमें। और मैं आज उसका फैसला जो है मैं इतना माहिर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ
वो फैसला ये आएगा आइंदा इन फ्यूचर कोई भी बैरून मुल्क रिहायशी शरीयत रखने वाला और पाकिस्तान की शरीयत होने वाला कभी भी कौमी और वो पार्लियामेंट और असेंबली का मेंबर नहीं बन। ठीक, और आपके ख्याल से जो इत्तेहादी जमातें हैं वो हुकूमत को इस हवाले से क्यों गाइड नहीं कर रही? वो अगर हुकूमत की हाँ में हाँ मिला रही हैं तो वो भी एक आइन के साथ जो है वो गद्दारी कर रही हैं। गद्दारी अपनी जगह पे लफ्ज बड़ा शकील है, आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, बड़ा सख्त है, लिहाजा वो इसलिए कर रही हैं कि चंद माह रह गए, वो समझते हैं जंग टपाओ के साथ वो मसले टाइम गुजार दें और आइंदा इलेक्शन में वो हिस्सा न लें। आपको अगर याद हो तो 2002 में और 2007 के इलेक्शन में एक मिनिस्टर थे तो इंग्लैंड में वो टैक्सियों को सारे बाहर की बात भी उन्होंने की थी, रिहायशी वो सियालकोट के थे, वेरी गुड बिजनेसमैन, मुझे अब नाम उसका भूल गया, उम्र जब कुछ था, उसने इसी बुनियाद पे इस्तीफा दे दिया था राजा से भी और उसने से भी। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया इशू ऑफ द डे में शिरकत के लिए। नाज़रीन, डॉक्टर शरीफ खान नियाज़ी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और उनका ये कहना था कि जब तक दस्तूर में आइन में ये बात मौजूद है कि जो भी दोहरी शहरियत का हामिल होगा वो मुल्क के साथ वफादार नहीं हो सकता, एक मुल्क के आइन के साथ वफादार नहीं हो सकता, तो कानून साजी भी नहीं हो सकती जब तक दस्तूर में तब्दीली नहीं होगी। और इस सारी सूरत हाल में कि अब आगे क्या जो है वो असेंबली में कानून साजी करने की बात कर रही है हुकूमत, उसमें क्या सिलसिला होता है, वो आइन में पहले तरमीम करते हैं उसके बाद कानून साजी करते हैं, यानी एक और कन्फ्रंटेशन जो है वो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ, तो इसमें आगे और जो है मुल्क किसी किस्म की जो अंदरूनी खलिफशार है उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि एक बात सुप्रीम कोर्ट फाइनल कर रही है जिसका कि अभी खत्मी फैसला आना है, जिसमें कि यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि दोहरी शहरियत के हामिल जो भी अफराद हैं उन पर इंतखाबात लड़ने पर जो है वो मुकम्मल पाबंदी होगी। लेकिन बाहर कैफ आने वाला वक्त बताएगा कि हुकूमत इस फैसले पर कितना अमल दरामद करती है और क्या एक और जो है वो महाजराई की पॉलिसी अपनाती है। इशू ऑफ द डे में हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पर से वापस आने के बाद हम बात करेंगे जो डॉक्टर्स जिनको कि आज रात की डेडलाइन दे रखी है कि अगर सब के सब अपनी ड्यूटीज़ पर वापस नहीं आए तो सर्विसेज कवायद के तहत उन्हें मज़ीद उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। जस्ट स्टे विद अस।